हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चौबे स्टडी जोन। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की मुख्य मुख्य टॉपिकों पे बात करेंगे, जो कृषि परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी से देखने को आपको मिलेगा। इसमें टॉपिक कौन-कौन से हैं दोस्तों, पहले मैं बता देता हूँ। एक ही वीडियो में दोस्तों आपको 4 से 5 टॉपिक मिलने वाले हैं, जैसे कि बिहार की जलवायु के बारे में, ठीक है? और उसके बाद बिहार की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, बिहार के जो वन पर्यावरण है उसके बारे में पढ़ेंगे, और बिहार की जो मुख्य तिथियाँ हैं कृषि संबंधित, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में दोस्तों आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं जलवायु को पहले देख लेते हैं, जलवायु में कौन कौन से क्वेश्चन आ रही है। देखिए, बिहार कटिबंध में स्थित राज्य है, ठीक है? ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी उपोष्ण, और ऑप्शन सी शीत, और ऑप्शन डी शीतोष्ण। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका उपोषण हो जाएगा। अब चलिए, बिहार कैसा जलवायु प्रदेश है, तो इसका सही आंसर लगाइए आप लोग। बिहार कैसा जलवायु प्रदेश है? ऑप्शन ए मानसूनी, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय, ऑप्शन सी सहारा तुल्य, और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो बिहार जो जलवायु प्रदेश है भूमध्य सागरीय है, ठीक है दोस्तों, और मानसूनी दोनों होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव बिहार रहता है? ऑप्शन ए CW, ऑप्शन बी CWA, ऑप्शन सी T2, और ऑप्शन डी TA। तो दोस्तों देखिए CWA हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलिए इसमें मैं टॉपिक लगा दूँ, टॉपिक पर जो भी इसका आंसर सही है क्वेश्चन पे, तो उसका मैं टिक लगा दिया हूँ दोस्तों। तो आप लोग एक बार ऑप्शन ना बोलकर डायरेक्ट मैं आंसर ही बोल देता हूँ, ठीक है दोस्तों? और आप लोगों को दिख भी रहा होगा, तो क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, तो टाइम को भी देखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी स्थान की जलवायु पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो ये पड़ता है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा, अक्षांश पर पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से किसका प्रभाव किसी स्थान की जलवायु पर पड़ता है? तो देखिए ये तीनों पर पड़ता है, ठीक है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। समुद्र से दूरी, वन और वर्षा की मात्रा, तीनों पर देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार के पूर्वी भाग अररिया, किशनगंज, पूर्णिया एवं सहरसा में कौन सी जलवायु पाई जाती है? ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी उपोष्ण, ऑप्शन सी आर्द्र, और ऑप्शन डी शुष्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आर्द्र होती है, आर्द्र जलवायु पाई जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तरी पश्चिमी बिहार, गोपालगंज, सिवान एवं सारण में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो दोस्तों इधर देखिए ये आर्द्र शुष्क पाई जाती है, ठीक है? अब देखिए राज्य में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती रहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसका देखिए दोस्तों, इसमें जो गैप दिया हुआ है यहाँ पे क्या लिखिएगा, पश्चिम लिखना होगा, घटती रहती है, ठीक है? मई जून में, अक्टूबर नवंबर में कहाँ उठने वाली चक्रवातों का प्रभाव बिहार की जलवायु पर पड़ता है? तो दोस्तों पता है आपको, बंगाल की खाड़ी से पड़ता है, क्योंकि बंगाल अपने पास ही में पड़ता है। चलिए, जाड़े के दिनों में पछुओं के विक्षोभ के कारण चक्रवर्तीय वर्षा के प्रभाव राज्य पर पड़ता है, तो शीतोष्ण पड़ता है, ठीक है दोस्तों? ये आपका शीतोष्ण हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विठार्थ में टिवार्था में बिहार की जलवायु को किस श्रेणी में रखा गया है? उपोष्ण कटिबंधीय में रखा गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। देखिए ये बिहार में कौन सा महीना सर्वाधिक गर्म होता है? तो बिहार में जो मई का महीना होता है वो सर्वाधिक गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। बिहार में चलने वाली गर्म और शुष्क वायु को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लू कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेंगे। मई जून में आने वाली चक्रवाती तूफान को बिहार के किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए चेरी ब्लॉसम, ऑप्शन बी नार्वेस्टर कहा जाता है, और ऑप्शन सी टारपीडो, और ऑप्शन डी टाइफून कहते हैं। तो नार्वेस्टर इसको कहा जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर देख लेंगे दोस्तों। देखिए ग्रीष्म ऋतु में बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा होता है? तो गया जिला जो है सबसे गर्म जिला होता है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है? अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। मानसून का आगमन बिहार के किस जिले में सबसे पहले होता है? तो किशनगंज में सबसे पहले होता है। और बिहार में सबसे अधिक आर्द्र जिला कौन सा है? तो किशनगंज है। अभी ऊपर आप पढ़े होंगे दोस्तों, किशनगंज, अररिया, इन सभी डिस्ट्रिक्टों का दिया हुआ था, तो ये सब आर्द्र जिला में अंतर्गत आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? किशनगंज में होती है, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किशनगंज में कितने सेंटीमीटर तक वर्षा होती है? तो 180 सेंटीमीटर तक होती है। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। पूर्वोत्तर बिहार एवं तराई क्षेत्रों में प्रदेश की मात्रा कितने सेंटीमीटर से अधिक होती है? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का है। चलिए अब दोस्तों देखिए ये आगे टॉपिक आपका मिट्टियों के बारे में, बिहार की प्रमुख मिट्टियों के बारे में, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, सबसे अधिक कौन से जिला में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पीली मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों ये भी हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाली है, और सबसे अधिक क्वेश्चन इन्हीं सब चीज़ से मिलेगी, क्योंकि हम लोग एग्रीकल्चर में यही टॉपिक दिया हुआ है।
तो दोस्तों हम लोग उसी क्वेश्चन पे बात करेंगे जो मुख्य मुख्य होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी करिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे, जो मृदाएँ के बारे में पढ़ देंगे, सॉइल के बारे में, ठीक है दोस्तों। देखिए निम्न में से मिट्टी में क्या पाया जाता है, तो इसमें देखिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 के ऑप्शन तीनों सही हो जाएगी। ह्यूमस भी पाया जाता है, वायु और सूक्ष्म जीवाणु भी पाए जाते हैं। चलिए मिट्टी निर्माण में किस जलवायु कारक की मुख्य भूमिका होती है, तो इसमें भी देखिए दोस्तों तीनों होती है, जल, आर्द्रता और तापमान तीनों होना जरूरी है, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बिहार के 90% धरातल पर कौन सी मिट्टी सबसे अधिक होती है, तो मालूम है दोस्तों सबसे अधिक जो बिहार में मिट्टी पाई जाती है तो जलोढ़ मृदा को पाया जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए पुरानी जलोढ़ या बांगर मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए बाल सुंदरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल सुंदरी मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका सही आंसर आपका इसका तीनों सही हो जाएगा, अम्लीय, क्षारीय और बलुई तीनों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अच्छा हुआ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों के लिए कितना मैं क्वेश्चन काट काट करके इसमें पीडीएफ बना करके आप लोग को बता रहा हूँ, जिससे कि आप लोग के परीक्षाओं में बहुत ही मदद मिल सके और आप लोगों का भी अच्छा स्कोर हो सके दोस्तों। और जितने सारे आप क्वेश्चन देख रहे होंगे इसी टाइप के क्वेश्चन का लेवल आपको देखने को मिलेगा, चाहे सॉइल से हो या क्लाइमेट से हो या इसके साथ साथ आपकी जो भी वन पर्यावरण से हो। तो दोस्तों हम लोग मुख्य मुख्य टॉपिकों पर बात कर रहे हैं और एक ही वीडियो में आपको 5 से 6 सब चैप्टर का आपका कवर हो जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग जरूर एक बार चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए और एक बार अपने दोस्तों को भी शेयर करिए दोस्तों। और लास्ट तक देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और इंटरेस्टेड भी इसमें आपका दिखेगा, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछी जाती है परीक्षाओं में और हम लोग उसी में बात करेंगे जो परीक्षाओं में 80% से ऊपर संभावना है कि वही क्वेश्चन पूछें और इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा भी जाता है, आप लोगों को भी लेवल पता होगा। चलिए दोस्तों बांगर मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेंगे। नाइट्रोजन, पोटाश और चूना होता है। एक काली मिट्टी को ही हम लोग बांगर भी बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है, खादर या बांगर के नाम से जानी जाती है। पर दोस्तों देखिए यहाँ पे केवल खादर का ही ऑप्शन दिया हुआ है। चलिए खादर मिट्टी का रंग कैसा होता है, 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। तो ये गहरा भूरा कलर का होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। खादर मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में मिलता है, गंगा नदी में मिलता है, बूढ़ी गंडक घाटी में मिलता है और गंगा घाटी हो जाएगा और कोसी घाटी या नदी हो जाएगा। ये दोस्तों नदी ही है पर इसको घाटी लिखा हुआ है, तो घाटी या नदी दोनों बराबर ही होता है। तो इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। खादर मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होता है, देखिए ये धान के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर पूर्वी बिहार में अधिक वर्षा होने के कारण खादर मिट्टी की किस फसल की कृषि होती है, ये क्या होती है दोस्तों, देखिए ये जूट की होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। खादर मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है, तो ये देखिए नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दक्षिणी बिहार में जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किस नदी के निक्षेपण से हुआ है, तो ये देखिए तीनों से हुआ है, आपका पुनपुन, सोन और फाल्गु नदी से हुआ है। चलिए दक्षिणी बिहार के मैदानों की मिट्टियों को कितने उपवर्गों में बांटा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 उपवर्गों में बांटा गया है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए क्लाइमेट से पूछेगा तो बहुत ही मिट्टियों के बारे में पूछेगा तो बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन पूछना है आपके परीक्षाओं में, ठीक है। क्योंकि मिट्टियों की डिवाइडेड के बारे में पूछता है, कितने भागों में बांटा गया। क्लाइमेट के बारे में पूछेगा, इंडिया में टोटल कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो 15 है। इकोलॉजिकल जोन पूछेगा तो 20 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों पूछेगा दोस्तों क्लाइमेट से या सॉइल से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। निम्न में से कौन दक्षिणी बिहार की मिट्टी है, तो देखिए कंगारी है, टाल है और बलथर, तीनों मिट्टी जो है बिहार की है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 16 नंबर को, निम्न में से किस नदी के किनारे तटबंध के रूप में कंगारी मिट्टी पाई जाती है, ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी क्यूल, ऑप्शन सी पुनपुन नदी और ऑप्शन डी ए बी सी तीनों। तो दोस्तों इसमें तीनों नदी के किनारे तीनों मिट्टी पाई जाती है, सोन, पुनपुन और क्यूल। चलिए कंगारी मिट्टी निम्न में से किसकी प्रधानता होती है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, चूना होता है। वर्षा काल में जल प्लावित क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो टाल मिट्टी पाई जाती है। टाल मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये देखिए दलहन फसल के लिए उत्पादन है। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेल केवाल मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, तो ये देखिए ए बी सी तीनों में पाई जाती है, यानी कि 20 का सही आंसर हो जाएगा, 20 हो जाएगा का
तीनों हो जाएगा, भोजपुर, जहानाबाद और नालंदा। ठीक है। अब चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लें। निम्न में से किस मिट्टी का रंग गहरा भूरा से लेकर पीला तक होता है? तो ये करेल केवाल मिट्टी का होता है। चलिए निम्न में से किसकी उपस्थिति करेल केवाल मिट्टी से होती है? तो ये देखिए तीनों इसका सही हो जाएगा, सिल्ट, बालू और चीका। छोटा नागपुर पठार और गंगा के दक्षिणी मैदान में मिलन क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बलथर मिट्टी पाई जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिहार के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा तीनों, जमुई, बांका और नवादा जिलों, तीनों जिलों में क्या होता है? बिहार की में लाल पीली मिट्टियाँ पाई जाती हैं। निम्न में से किस लाल पीली मिट्टिया का निर्माण होता है? किससे होता है? ग्रेनाइट, सिएट और नीस, तीनों से होता है। लाल मिट्टी में किस प्रकार की फसल सबसे अधिक उत्पादन करते हैं? तो इसमें दलहनी फसल बहुत अच्छी होती है और आपका मोटे अनाज वाली फसलें भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें जूट उत्पादन भी किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। थोड़े से यहाँ PDF में मिस्टेक हो गई है क्योंकि यहाँ पे पेपर दूसरी आ गई, फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे प्रमुख दिवस के बारे में पूछा है। तो 5 अक्टूबर को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले, मैं बताया था ना आपको। देखिए इसमें अब देखिए वन्यजीव और जंतु संरक्षण के बारे में भी हम लोग इसी में पढ़ लेंगे। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1972 में हुआ था। वन्यजीव बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। वर्तमान समय में बिहार के कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान समय में बिहार का राष्ट्रीय उद्यान जो है एक है। चलिए दोस्तों, अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप लोग एक बार कमेंट भी करिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। वर्तमान समय में बिहार के कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? तो ये 12 है। ठीक है। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? पश्चिमी चंपारण में दोस्तों, बहुत ही बड़ी ये जंगल है, वहीं पे इसको स्थित है। वाल्मीकि नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में एक ही जो है जो नेशनल पार्क है और ये 1989 में हुआ था। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सर दोस्तों गौतम बुद्ध के मैं अभी आपको आंसर बताऊंगा लास्ट में। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पर्णपाती वन में कितने सेंटीमीटर अधिक वर्षा होती है? 90 सेंटीमीटर होती है। शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में कितने सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? तो ये होती है 120 होती है। शुष्क पर्णपाती वन बिहार में किस जिले में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं रोहतास, कैमूर और नालंदा, तीनों जिलों में मिलते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन एक क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। बिहार में वनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुल कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। निम्न में से किस प्रकार के वन में पशु चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है? सुरक्षित वन में होती है। ठीक है दोस्तों। किस प्रकार के वन में पशुओं को चराने और सीमित मात्रा में लकड़ी काटने या चुराने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जाती है? तो ये हो जाता है ये आरक्षित जो भी होता है, आरक्षित वर्ग के अंतर्गत जितने सारे आ जाते हैं, लकड़ियाँ आती हैं, तो उसको दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। जैसे शीशम हो जाएगा, सागवान हो जाएगा, इन सब जितना होती हैं गवर्नमेंट की, उसी के तहत। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में आरक्षित वन के क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर है? तो 693 वर्ग किलोमीटर है। और देखिए बिहार में संरक्षित वन, देखिए दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बिहार में संरक्षित वन का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में? 5789 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए अवंगीकृत वन का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है? तो ये जो है 452 वर्ग किलोमीटर में है। अब देखिए दोस्तों ये 19 का डाटा है, ये तो पूछने वाला नहीं है, तो इस पर ध्यान नहीं देना अपने को क्या क्या पूछेगा दोस्तों, इस पर मैं टिक लगा चुका हूँ पहले से ही, बहुत ही सोच समझ करके, क्योंकि दोस्तों बहुत ही टाइम अपने पास कम है और हम लोग को पढ़ना बहुत ज़्यादा है। देखिए तसर उत्पादन, देखिए हम इसमें लाख उत्पादन, एपीकल्चर और सेरीकल्चर के बारे में भी क्वेश्चन दिए हैं। टसर का रेशम कीट उत्पादन मुख्य किस जिले में होता है? मुख्यतः तो भागलपुर में होता है। ठीक है। जिला में अर्जुन के वृक्ष पाले जाने वाले रेशम के कीड़ों का टसर उत्पादन होता है। भागलपुर जिला में अर्जुन के वृक्ष पर पाला जाता है। इसके बहुत ही प्रमुख वृक्ष होते हैं अर्जुन और शहतूत। ठीक है। अब चलिए लाख का उत्पादन किस कीड़ों से होता है? लेसिफर्स कीड़ों वाले कीड़ों से होता है। ये तो चीज़ें आप लोग BSc 4th ईयर में आपका चैप्टर ही था प्रोडक्टिविटी जूलॉजी, ऐसा कुछ था सब्जेक्ट। चलिए लाह का कीड़ा किस वृक्ष से पाला जाता है? तो देखिए ये तीनों से पालते हैं, सेमल, पलाश और कुसुम इसका प्रमुख बीज होता है, इसी के पत्तियों को खाता है सब। लाह का उपयोग किस उद्योग में होता है? तो ये चूड़ी और लाठी बनाने में होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप चलेंगे। किस जिले में सवई घास का उत्पादन होता है? भागलपुर जिले में होता है। सवई घास का उपयोग बनाने में किया जाता है, तो रस्सी बनाने में सवई घास का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। सीजनिंग एवं गत्ता उद्योग विकसित हुआ है, समस्तीपुर जिले में हुआ। बिहार के किस जिले में प्लाईवुड का विकसित किया गया? हाजीपुर में। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे।
किस जिले में कत्था का उद्योग विकसित है? तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार में रेशम उद्योग किस जिलों में केंद्रित है? भागलपुर में स्थित है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग का टॉपिक में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि रेशम में अपना जो पूछेगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आएगी। ठीक है, अब देखिए स्वतंत्रता भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? तो ये बनी थी 1950 में बना था। स्वतंत्रता भारत की प्रथम वन नीति कब बनी थी? तो ये बना था 1950 में। निम्न में से कब नई वन नीति की घोषणा की गई है? तो 1988 में की गई है। ठीक है, 44 नंबर को, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए? तो 33.31% होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाली मिशन के तहत कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन को बढ़ाया करना था? तो 15% करना था। ठीक है दोस्तों, ये आपके 2017 तक करना था। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कृषि वानिकी योजना के तहत निम्न में से किस का वृक्षारोपण होता है? तो पाल पलर का होता है। 49 नंबर क्वेश्चन का पाल पलर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब चीज़ तो दोस्तों पुराना है, ये सब चीज़ नहीं पूछेगा आपका। मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, मैं टिक भी लगा दी हूँ आपको। देखिए ग्रीन इंडिया मिशन योजना के तहत कितने जिलों का चयन हुआ है? तो 4 जिलों का चयन हुआ है। इसमें दोस्तों देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 4 जिला हो जाएगा। चलिए निम्न में से कौन सा ग्रीन इंडिया मिशन के तहत चयनित स्थानीय जिला नहीं है? तो ये कौन कौन सा नहीं है? तो इसमें हो जाएगा रक्सौल, पूर्वी चंपारण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये होता है 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों यहाँ दिवस से क्वेश्चन अभी ऊपर भी पढ़े हैं, थोड़ा सा वो जो PDF है वो मैनेज करने में गड़बड़ हो गया था। फिर भी कोई बात नहीं है, क्वेश्चन ऊपर नीचे पढ़े कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का आपका सटीक आंसर जानकारी होनी चाहिए। तो विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? मई के द्वितीय सप्ताह में मनाया जाता है। चलिए विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। बिहार पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों सॉइल साइंस में और GK या दिवस से पूछेंगे क्वेश्चन पूछेगी। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जून को मनाया जाता है। वन्य प्राणी सप्ताह दिवस कब मनाए जाते हैं? तो ये 1 सप्ताह के लिए मनाया जाता है, 2 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में मनाए जाते हैं। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों विश्व पशु कल्याण दिवस के बारे में आपका यहाँ पे आंसर कट गई है। चलिए दोस्तों अभी मैं बता दूंगा आपको लास्ट में वीडियो के, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा जो जो क्वेश्चन छूट रही है। ठीक है, अब देखिए बिहार के कितने क्षेत्रफल पर वन है? तो ये है 7,305 वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है, अब देखिए बिहार के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? तो ये 7.76 है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन होता है? कैमूर जिले में होता है। सबसे अधिक जो वन होता है कैमूर में होता है। क्वेश्चन नंबर 4 के देखें, कैमूर में कितने वर्ग क्षेत्रफल कैमूर में कितने क्षेत्रफल पर वन है? तो ये देखिए 10,1,056 वर्ग क्षेत्रफल पर वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। बिहार के किस जिले में सबसे कम वन होते हैं? तो दोस्तों इसका कि जिले में सबसे, जिले का तो नाम नहीं मालूम है, पर दोस्तों इसमें इसका सही आंसर 11 वर्ग की में हो जाएगा। प्रतिशत के हिसाब से किस जिले में सर्वाधिक वन होता है? तो किस जिले में होता है? तो ये हो जाएगा कैमूर जिला में हो जाएगा, क्योंकि अभी देखें 10,56। जमुई जिला में कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पर वन है? तो ये है 69% पर वन है। ठीक है, अब देखिए आगे बात करेंगे। वर्षा की मात्रा के आधार पर बिहार के प्राकृतिक वनस्पति को कितने वर्गों में विभक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, सही है, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से किस प्रकार का वन बिहार में मिलता है? गया जिला में मिलता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागी बांध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये जो स्थित है ये देखिए जमुई जिले में स्थित है। नकटी बांध पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जमुई जिले में स्थित है। ठीक है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है दोस्तों। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये है दरभंगा जिले में स्थित है। ठीक है, अब भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो मुंगेर जिले में स्थित है। अब चलिए विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन आश्रयणी किस जिले में स्थित है? भागलपुर में स्थित है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। 15 नंबर क्वेश्चन देंगे, पंत वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों यही
अभी हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखिए हम लोग का ये दोस्तों अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये पीडीएफ फिर से रिपीट हो गई है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे दोस्तों, कैमूर वन्य प्राणी आश्रयणी किस जिले में स्थित है? तो ए, बी और सी तीनों में स्थित है, यानी रोहतास और कैमूर जिले में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए वाल्मीकि टाइगर का कुल क्षेत्रफल कितने हैं टाइगर रिजर्व का? तो ये 899 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो पटना में स्थित है। बिहार के किस उद्यान में एशिया का सबसे बड़ा गैंडा प्रजनन केंद्र स्थापित है? संजय गांधी जैविक उद्यान में आपका गेंडा का प्रजनन किया जाता है। नीलगाय को मारने की अनुमति ये नहीं पूछेगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंगारी मिट्टी निम्न में से किसकी प्रधानता होती है? चुन्ना की होती है। वर्षा काल में जल प्लावित क्षेत्र में कैसी मिट्टी पाई जाती है? टाल पाई जाती है। ठीक है। टाल मिट्टी किस फसल के उत्पादन में के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा दलहन के लिए है। दोस्तों ये हम लोग पढ़े थे। चलिए यही रहा हम लोग का मुख्य टॉपिक हो, जिसमें हम लोग का मिट्टी भी कवर हो गया, वन एवं पर्यावरण संरक्षण भी कवर हो गया। ठीक है। जलवायु भी कवर हो गया और इसके साथ साथ प्रमुख जो दिवस है उसको भी हम लोग कवर कर लिए। तो चलिए दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। जय भारत।